वक्फ बिल पर सियासत हो रही है तो दूसरी ओर इसी मामले पर एआईएमपीएलबी यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम ने भी इस पर विरोध जताया है और इसके साथ ही कई और मुस्लिम संगठन हैं जो इस बिल के खिलाफ है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीस ने भी जेएमडी न्यूज पर अपनी बात को रखा। क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई। हमारे साथ कई लोग हैं जिनसे बात कर रहे हैं लगातार इसको लेकर। कल ईद के दौरान देखा गया है कि कई सारा विरोध कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग के लोग। हमारे साथ हाली सलीस जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार से ये जो बिल संशोधन पेश होने वाला है, क्या विरोध हो रहा है इसमें? देखिए, ये जो संशोधन बिल पेश हो रहा है मौजूदा हुक्मरान की तो खुली हुई पॉलिसी है कि वो इस मुल्क की तरक्की और तामीरी कामों की तवज्जो न दे करके धर्म जात विशेष हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान इन इशू को ही जिंदा रखना चाहती है। उसी की एक कड़ी ये वक्फ बिल है। वक्फ बिल पे हुकूमत ने जो हमने मौके दिए इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। जिस तरह से वक्फ करने वालों वाकिफ़ों की जो मंशा थी उसके खिलाफ काम किया गया और इन्होंने समाज के उत्थान के काम नहीं किए, न इस्लाम के उस पैगाम को समझने की कोशिश की कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए जिसको हम अल्लाह की मिल्कियत में शामिल करके गरीब बेसहारा कमज़ोरों की तरक्की के लिए वाकिफ़ छोड़ के जा रहा है, उस पर चंद संगठनों ने संस्थाओं ने, चाहे जमीयतुल उलमा हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो क्या कहते हैं पर्सनल बोर्ड के लोग हों, इन लोगों ने उन प्रॉपर्टियों पर कब्जे कर रखे हैं, इनके लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। तो अगर ये कब्जे ना किए होते तो आज हुकूमत को ये मौका ना मिलता कि वो इन प्रॉपर्टियों के नाम पर मुसलमानों की तमाम अमलाक को जब्त करने का कोई षड्यंत्र करते। ये खामोश रहे। जब शत्रु संपत्ति का बिल आया तब इन्होंने कुछ नहीं किया। वजह यह है कि इन्होंने इस्लाम के उस पैगाम को हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम ही नहीं किया। ये खामोश रहे। इन्होंने भी उसी वर्ण व्यवस्था को इस्लाम में दाखिल कर दिया जिस वर्ण व्यवस्था को सनातन समाज ने दाखिल करके काम की बुनियाद पर इंसानी तकसीम करके उनका इस्तेसाल का जो फार्मूला बनाया उसी को इस्लाम में दाखिल कर दिया, उसको उन्होंने अनडिक्लेयर किया। तो ये सब हमारे कर्मों की सज़ा है। एक जालिम जाबिर हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जो हमें किसी भी तरह से इस मुल्क में चैन से नहीं रहने देना चाहता है। अब देखने की बात यह है कि वो सो कॉल्ड सेकुलर सियासी जमातें जो मुसलमानों के वोटों पर अपना हक समझती हैं, जो एक बीजेपी को एक विलेन के रूप में भी पेश करती हैं और मुसलमानों का वोट लेकर के उसी बीजेपी को समर्थन करके सत्ता के आसन पर विराजमान रखती हैं, तो वो क्या कर रही हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये तय करना होगा कि हिंदुस्तान में आया कि हमें दूसरों की गुलामी के साथ रहना है या अपनी ताकत के साथ इस मुल्क में रहना है। अपनी ताकत के साथ रहने के लिए क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली ने कभी उन देशभक्तों की कसौटी पे कसने की कोशिश की है जो अपनी निधि के नाम पर करोड़ों रुपए के कमीशन खा रहे हैं? अगर इन मुस्लिम नुमाइंदों ने जो अपने को मुसलमानों का इस्लाम का नुमाइंदा कहते हैं ऐवानों में, क्या इन्होंने उन्हीं की तर्ज के ऊपर अपनी निधि में कमीशन खाने के सिलसिले को छोड़ दिया? अगर आज सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुसलमानों के मेंबर ऑफ असेंबली सिर्फ ये डिक्लेयर कर दें कि हम अपनी निधि की पारदर्शिता करेंगे, हम कोई भी कमीशन नहीं खाएंगे, तो अभी सारे देशभक्तों की देशभक्ति हाथ पर आ जाएगी कि जिस तरह से वो 5 साल में अगर 2 करोड़ की उनको सरकार की सुविधाएं हैं और 20 करोड़ रुपए अपने चुनाव में खर्च करते हैं, तो आखिर क्यों करते हैं? कहाँ से आती है ये रकम? हिंदुस्तान में इन इश्यूज पर जो है हमें मूवमेंट चलाना चाहिए। मुसलमानों को भूल जाएं, वो आज सत्ता में हैं, जैसा जुल्म चाहे करें, जिस प्रॉपर्टी को चाहे जब्त कर लें, लेकिन अगर वाकई मुसलमान ये चाहता है कि इस मुल्क के बाशिंदों के साथ जुल्म ना हो, इस मुल्क की सरमाए पर जो है चंद लोगों का कब्जा ना रहे, तो उनको अपना किरदार पेश करना होगा। और जिस किरदार को पेश करने के लिए मैं समझता हूँ मुसलमानों के जो नुमाइंदे ऐवानों में उन्होंने कभी नहीं किया, चाहे वो मौलाना के रूप में हो, हुसैन अहमद मदनी रहे हों, चाहे उबैदुल्ला खां आजमी रहे हों, चाहे क्या कहते हैं महमूद बंदी रहे हों, इन लोगों ने भी अपनी निधि की पारदर्शिता कभी नहीं की। इन्होंने इस्लाम के उस
अखलाकी निज़ाम को हिंदुस्तान की अवाम के सामने नहीं पेश किया, जिसमें हराम और हलाल का फ़लसफ़ा है। उस हराम और हलाल के फ़लसफ़े को जब नहीं पेश किया, तो इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पे भी अपने मतलब गासिबाना कब्ज़े और इल्लीगल तरीके से उसका इस्तेमाल शुरू किया, जिसके नतीजे में अल्लाह का अज़ाब आया है। अब हुकूमत चूँकि सत्ता में है, अब देखते हैं कौन लोग सत्ता में उनका साथ देते हैं, कौन नहीं देते। लेकिन बात करने की सिर्फ़ ये है कि हमें अपने इश्यूज़ पर लड़ाई नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम करने वाली लोगों को जो है हमें बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में महदूद मज़हबी आज़ादी है। उसके बावजूद हमको हमारी पूजा, हमारे निकाह तलाक के सिस्टम, हमारी प्रॉपर्टियों को गासिबाना कब्जे के जो झंडे अपनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमें काम करना होगा। संशोधन बिल होगा तो उसमें जो मेंबर बनेंगे उसमें महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। गैर धर्म के लोग भी इसमें होंगे। अब वो लोग हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जो डीएम है वो भी उसमें उसका निर्धारण को लेकर रख सकते हैं। तो फिर विरोध किस बात का? क्योंकि पारदर्शिता होगी। आप ही खुद ही कह रहे हैं कि कई ऐसे आपके धर्म के लोग हैं जिन्होंने उसको कब्जा कर लिया है। तो वो कब्जेदारी जो है वो हट जाएगी, एक पारदर्शिता रहेगी। देखिए, जहाँ तक के महिलाओं की नुमाइंदगी की बात है, तो हमने तो कभी नहीं विरोध किया। डीएम क्या, इससे पहले जो लोग वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार होते थे, चाहे चेयरमैन हो या कोई भी हो, उनका सिलेक्शन कौन करता था? मुस्लिम अवाम करती थी या हुक्मरान वक्त करते थे? पहले भी हुकूमत का इंटरफेरेंस था। लेकिन आज जिस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर करके सरकार हथियाने का जो हथकंडा अपना रही है, उसका विरोध होना चाहिए। और मैं समझता हूँ उन लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने अब तक वक्फ प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से अपनी ज़ात के इस्तेमाल में लिया है, चाहे वो मुसलमानों की किसी संस्था के लोग हों या मुसलमानों के मुतवल्ली हजरात हों। मैं सरकार के इस कदम की तो हिमायत करता हूँ, लेकिन सरकार ने जिस तरह से कि डीएम ने अगर किसी भी प्रॉपर्टी को कंट्रोवर्शियल कह करके एक रिपोर्ट लगा दी, तो फिर जबकि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियाँ हुई हैं, उनमें एक प्रोसीजर होता था कि अगर वाकिफ़ ने वक्फ किया है तो उसकी जाँच होती थी। वक्फ अधिकारी जो वो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाकायदा डीएम का नुमाइंदे के तौर पर उसकी जाँच करता था, उसके बाद रिपोर्ट जाती थी, फिर वो गज़ट में शामिल होता था, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकिफ़ की मंशा के खिलाफ मुसलमानों की मजहबी और सियासी क़यादत ने वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया। इसका मैं विरोध करता हूँ और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करता हूँ। देखिए, कोई भी बिल अगर आता है तो उसमें कुछ मेरिट्स होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं। ये भी वक्त संशोधन बिल आ रहा है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम भी होंगी तो समाधान भी होंगी, क्योंकि लगातार इस प्रकार से देखा गया है जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्योंकि धार्मिक संस्था है और लोगों की मदद के लिए है, लेकिन उसमें ऐसा देखा गया है कॉमर्शियल यूज हो रहा है। इसके वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने भूमाफिया बिल्डरों के साठगांठ करके वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब जेसीपी बनाई गई, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट को आना था, तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भी हमारे जिम्मेदारों ने वही रविश अपनाई जो दमनकारी रविश हुआ करती है। आपने जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश करने दिया? जिस तरह से उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट को अपनी मंशा के मुताबिक सरकार ने पेश किया, तो उससे विपक्ष की जो विरोध है वो भी सामने आया। हिंदुस्तान में एक जमहूरी निज़ाम है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक निज़ाम है, उस अम्बेडकर के निज़ाम के मुताबिक चलना चाहिए, ना कि बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक देश चलेगा। तो ये इसका विरोध तो करना चाहिए। और अगर हुकूमत वाक़ई मुखलिस है, वो चाहती है कि मुसलमानों का उत्थान हो, तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर अपने कब्ज़े की नीति हटा करके बेईमानों से मुक्त कराने की लड़ाई लड़े, हम उनके साथ हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से ये संशोधन हो रहा है इससे मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा कि नहीं? नहीं, जिस प्रकार संशोधन हो रहा है, इससे तो शंकाएँ हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है। जब नीयत और नीति पर शंकाएँ हों, तो उससे कोई ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती। समर्थक थे हाजी सलीस जी थे, उनका मानना था कि जिस प्रकार से सरकार की नीति हैं और जो उनकी है उस पे संशोधन होना चाहिए, जिस प्रकार से उनके जो बेसिक मुद्दे होते हैं उस पे बात करनी चाहिए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल अगर आता है इसको लेकर संशय उनके मन में है कि उससे मुसलमानों को कोई हित होने वाला नहीं है और उनके जो अधिकार हैं उसका भी उसमें हनन हो सकता है। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं अवैध रूप से, चाहे इनके धर्म के जो लोग हैं उस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि संशोधन बिल को संशोधन करना चाहिए। पहले जिस प्रकार से जो लोगों ने उस पे कब्जे कर रखे थे, अपनी
राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, उस पे कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, ना कि वो जो वक्फ बिल संशोधन है, उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कानपुर से वीडियो न्यूज़ के साथ दीप त्रिवेदी, जी न्यूज़।